नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 3 घटनाएं, 3 नाम, और सवाल ये है कि इन तीनों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले इन तीनों ही नामों का जिक्र कर देता हूं जो 3 बड़ी घटनाओं के केंद्र में और तीनों घटनाएं हाल की हैं, और फिर इस पर बात करेंगे कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। पहली घटना एकदम रिसेंट, झांसी में 10 नवजात बच्चे जल गए रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में, और एक वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग हुई, और ये भी सामने आया कि वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जिससे आग बुझाई जाती है वो सब एक्सपायर डेट के थे, यानी एक्सपायरी डेट के थे। मीडिया रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? नरेंद्र सिंह सेंगर हैं। नरेंद्र सिंह सेंगर पर कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। सेम डे एक्शन हो जाना चाहिए था, जो इतिहास में चीज़ें होती आई हैं, हमने देखा है, लेकिन नरेंद्र सिंह सेंगर पर कोई आंच नहीं आती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र हैं पीसीएस, आरओ, एआरओ, उनका 4 से 5 दिन तक लंबा आंदोलन चलता है, और उसके केंद्र में होते हैं कौन? यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो हैं संजय सिंह श्रीनेत। संजय सिंह श्रीनेत को लेकर के आज नहीं, इसके पहले भी कितने आरोप लग चुके हैं। लोक सेवा आयोग में धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, क्या क्या नहीं सामने आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी 4 से 5 दिन के आंदोलन के बाद आखिरकार मुंह की खानी पड़ती है सरकार को, आयोग को, सब कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन संजय सिंह श्रीनेत आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। नंबर 2। नंबर तीसरा नाम है अवधेश सिंह का। लखीमपुर खीरी में बार एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष अवधेश सिंह सरेआम वहाँ के विधायक योगेश शर्मा को थप्पड़ मारते हैं, सरेआम कैमरों के सामने। सनसनी छा जाती है, पूरे प्रदेश में चर्चा का, देश भर में चर्चा होती है, लेकिन पूरे 6 दिन तक एक अदद एफआईआर दर्ज कराने के लिए योगेश शर्मा तरस जाते हैं। अवधेश सिंह के खिलाफ एक एफआईआर नहीं होती। पूरे 6 दिन तक योगेश शर्मा लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ तक चक्कर लगाते हैं, पूरे संगठन को एक्शन में आना पड़ता है, तब जाकर के 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है अवधेश सिंह के खिलाफ। ये 3 घटनाएं हैं। यही सवाल ये है कि ये सिंह, सेंगर, श्रीनेत एक्शन में क्यों लेट? या यूं कहिए कि सिंह, सेंगर, श्रीनेत एक्शन में इसलिए लेट। अब वो इसलिए क्यों नहीं एक्शन हो रहा है इन तीनों पर? अब इस पर जाते हैं, क्योंकि ये समस्या की जड़ में है। अब एक तरफ से आइए बात कीजिए झांसी की। वहाँ पर नरेंद्र सिंह सेंगर प्रिंसिपल को हटाने का अधिकार किसके पास है? यहीं से कहानी शुरू होती है। तो प्रिंसिपल को हटाने का अधिकार सीएम के पास है। क्लास 1 ऑफिसर हैं प्रिंसिपल। हद से हद रिकमेंडेशन हो सकती है। जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य के, चिकित्सा शिक्षा के, उनकी ओर से रिकमेंडेशन हो सकती है, लेकिन हटाने का अधिकार सीएम को है। हमारी जानकारी ये कहती है कि एक मौखिक तौर पर ये बात रखी भी गई है कि नरेंद्र सिंह सेंगर को हटाना ज़रूरी है, मगर नरेंद्र सिंह सेंगर को हटाने जैसी कोई हलचल सामने नहीं आई है, कहीं कोई सुगोगाहट नहीं है। जबकि वहाँ मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी डेट के ऑक्सीजन फायर एक्सटिंग्विशर जिससे कि आग बुझाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स आप देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो एक्सपायरी डेट के थे। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये, कितनी बड़ी लापरवाही है। 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए हैं वहाँ पर, और हटाने का अधिकार है सीएम के पास में। जब तक मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ वो सुरक्षित ही नहीं है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि उनको हटाया जाएगा। दूसरे आ जाइए, संजय सिंह श्रीनेत, यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। यूपी लोक सेवा आयोग में उनके कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ है। बात इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंची है। आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना है, हलफनामा दे करके माना है कि पीसीएस जे परीक्षा में धांधली हुई है। 50 आंसर शीट बदल दी गई हैं। आरओ, एआरओ का पर्चा लीक हुआ है। एक तकनीकी परीक्षा का भी पर्चा लीक हुआ है। पीसीएस की परीक्षा 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इतना बड़ा आंदोलन हो गया। नॉर्मलाइजेशन का नया जिन्न बोतल से बाहर निकाला गया, उसको वापस लेना पड़ा। शर्मसार करने वाला ये कदम रहा। और इसके बाद भी संजय सिंह श्रीनेत अपने पद पर बने हुए हैं। अब उनको हटाने का अधिकार किसे है? आप सोचिए, कौन हटा सकता है उनको? यहाँ भी वही मुद्दा आता है कि जो शीर्ष पर है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। अब इसके बाद एक और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, और ये लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी में जो वहाँ के विधायक योगेश शर्मा है, उनको सरेआम थप्पड़ मारा गया। कोऑपरेटिव बैंक में लखीमपुर खीरी में चुनाव का मसला था, सरेआम थप्पड़ मारा गया कैमरों के सामने। और मारा किसने? अवधेश सिंह ने मारा। अवधेश सिंह वहाँ के बार एसोसिएशन के चेयरमैन। हर तरफ हड़कंप मच गया और पुलिस की मौजूदगी में मारा गया। पूरे 6 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। योगेश शर्मा लखीमपुर खीरी के थाने से लेकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय तक और गृह विभाग तक हाथ पांव पटकते रहे कि एफआईआर हो जाए। संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा, संगठन को आगे बढ़ करके अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को निकालना पड़ा और उनके सहयोगियों को संगठन ने पार्टी से निकाल बाहर किया। तब जाकर के दबाव बना, तब जाकर के सवाल और गहराया कि भाई संगठन ने निकाल दिया और एफआईआर नहीं हो रही है, कौन रोक रहा था उस एफआईआर को? और फिर जाकर के ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसके लिए भी बात सीएम तक पहुंची। गुहार सी एक एफआईआर के लिए आप सोचिए, और वो भी तब जब सरेआम थप्पड़ मारा गया, कैमरे पर मारा गया, पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, तो भी एक एफआईआर के लिए बात सीएम तक पहुंची। और तब जाकर के, और उसके पहले संगठन ने निकाल बाहर किया अवधेश सिंह पुष्पा सिंह को, दबाव में जाकर के वो एफआईआर दर्ज की गई 6 दिनों के बाद, जबकि तहरीर लेकर के विधायक योगेश शर्मा भागते रहे। तो सवाल वही है, सिंह, सेंगर, श्रीनेत एक्शन में क्यों इतना लेट? यही अगर कोई और होता, ये सवाल है, इस सवाल का जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए, सरकार के जिम्मेदार लोगों को, सरकार को देना चाहिए। सिंह, सेंगर, श्रीनेत कोई और होता तो क्या ये एक्शन नहीं होता? और क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन? इस लोकतंत्र में जनता चुन करके भेजती है, तो उस जनता का जो विश्वास है वो सबसे बड़ी पूंजी होता है। कुछ 10 नवजात बच्चे नहीं रहे, उनके परिवार वालों का विश्वास, और सब गरीब घर के लोग, और उसको देख करके जिनकी रूह कांप गई, उन हजारों लाखों घर वालों का विश्वास, जिनके बच्चे 4-5 दिन तक सड़क पर लड़ते रहे, लाठियां खाते रहे, उनका विश्वास, उनके पीछे खड़े उनके लाखों घर वालों का विश्वास। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से थप्पड़ मारा गया, और उसके बाद आप सोचिए बाकायदा करणी सभा, क्षत्रिय महासभा, क्षत्रियों की जो सभा है वो बाकायदा एक आयोजन करती है, उसमें नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये नारे लगते हैं अवधेश सिंह के समर्थन में वहाँ पर उस सभा में। तो ऐसे में जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके भरोसे का क्या होगा? वे इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, तो दलितों और पिछड़ों के भरोसे का क्या होगा? ये सारे सवाल सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं और सरकार को इस पर ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि आखिर सिंह, सेंगर, श्रीनेत एक्शन में क्यों लेट। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जिसे उठाने का साहस और किसी के पास नहीं है, वो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।